एक और मां के नाम बगिया लगाने की भावुक अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विकास के नाम पर शहरों की सांसें बेरहमी से छीनी जा रही है। सवाल पौधे लगाने का नहीं, सवाल यह है कि जो पेड़ आज जिंदा है उन्हें बचाने की नीयत आखिर कहां है। बात इंदौर से है, ऐसे एक शहर से जिसे देश का सबसे साफ शहर कहा जा रहा है, लेकिन क्या यह शहर अब हरियाली के बिना साफ कहलाएगा? एक तरफ एक बगिया मां के नाम जैसे भावनात्मक अभियान और दूसरी तरफ मेट्रो के नाम पर वर्षों पुराने पेड़ों की कटाई। 15 अगस्त से प्रदेश में शुरू हुई एक बगिया मां के नाम योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जोड़ा गया। उद्देश्य बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं को आजीविका, वायु प्रदूषण में कमी, जलवायु संतुलन। कागजों में सब कुछ हरा भरा है, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। इंदौर के रिगल चौराहे पर स्थित रानीसराय पुलिस मुख्यालय परिसर में मौजूद वह हरित क्षेत्र है जहां वर्षों से हजारों तोते और पक्षी बसेरा बनाए हुए हैं। भोर होते ही पूरा इलाका चहचहाट से गूंज जाता है। यह सिर्फ पेड़ नहीं, एक जीवित इकोसिस्टम है, लेकिन यह अब हरियाली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की भेंट चढ़ने जा रही है। एंट्री एग्जिट पॉइंट, पार्किंग, कमर्शियल स्ट्रक्चर और भारी खुदाई निर्माण सामग्री पहुंच चुकी है। कटाई की सूची तैयार हो चुकी है और नन्हे तोतों के घोंसले मिट्टी में मिलाने को तैयार है। मेट्रो के पहले 6 किलोमीटर सफल बताए जा चुके हैं, लेकिन अब 16 किलोमीटर का विस्तार और इसी में शामिल है रानीसराय। यह वही शहर है जहां मास्टर प्लान में हर क्षेत्र में 50-50 एकड़ रहित क्षेत्र छोड़ने की बात होती है, लेकिन जमीनी हकीकत में हरियाली की सबसे पहली बलि चढ़ती है। संस्था नेचर वॉलंटियर्स के पक्षी विशेषज्ञ भालू मोंडे का कहना है कि इंसान ने पक्षियों को अनुपयोगी समझ लिया है, जबकि पर्यावरण संतुलन में उनकी भूमिका बेहद अहम है। तोते पुराने पेड़ों पर पीढ़ियों से रहते हैं, पेड़ कटे तो उनका विस्थापन आसान नहीं होगा। रानीसराय में करुणा सागर संस्था ने मिट्टी के मटके से घोंसले बनवाए, एक छोटी सी पक्षी कॉलोनी बसाई। संस्था के सदस्य राजू सराय कहते हैं मेट्रो प्रबंधन को अवगत कराया जाएगा ताकि पक्षियों को शिफ्ट किया जा सके, लेकिन डर यही है कि यह सिर्फ कागजों पर रह न जाए। सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश की 30,000 से अधिक महिलाएं की 30,000 एकड़ निजी भूमि पर एक बगिया मां के नाम परियोजना के तहत पौधारोपण होगा। करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से 30 लाख उद्यानिकी पौधे लगाए जाएंगे। पौधे, खाद, फेंसिंग, जलकुंड और प्रशिक्षण सब कुछ योजनाओं में दर्ज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन आंकड़ों में उन 1000 तोतों को नया घर मिल पाएगा जिनका बसेरा आज उजाड़ा जा रहा है। अगर वास्तव में पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की चिंता है तो एक बगिया के नाम सिर्फ एक सरकारी स्लोगन नहीं होना चाहिए। आज जरूरत नई बगिया बनाने से पहले पुरानी हरियालों को बचाने की है, ताकि कल हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह कहना न पड़े कि हमने विकास के नाम पर उनका भविष्य खुद काट दिया। देखिए साहब, सरकार का जो विकास का जो मॉडल है पूरा फेल है। दिल्ली की जनता हो सांसों के लिए परेशान है, बम्बई की जनता बारिश भर जाने से परेशान हो जाती है। इंदौर की कॉलोनियों को हम देखते हैं बारिश में क्या हो जाता है, गर्मी में क्या हाल होता है शहर का। तो ये विकास का मॉडल पूरा फेल है। हरियाली की कीमत पर कंक्रीट को बढ़ाना ये नासमझी है। और यहाँ पर तो इंदौर का ये हृदय स्थल है, बीचों बीच रीगल तिराहा है, ये एसपी का ऑफिस है, एक पुराना एक विरासत की भवन है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के नाम पर ये हरा भरा जंगल, 10,000 तोते कम से कम रोज यहाँ आते हैं। शाम को आप देखिए दिन भर लोग पक्षियों के लिए दाना डालने गांधी जी की प्रतिमा के उस गार्डन में आते हैं। तो ऐसे जीवंत जगह को क्यों नष्ट करने को तुली है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं से भी मेट्रो लाइन ले जाएं बाहर से, शहर के बीचों बीच इसकी जरूरत नहीं है। और इस जंगल को तो किसी भी स्थिति में ना काटा जाए। ऐसी छांव, ऐसे पक्षियों की चहचहाहट, इतना सुकून देने वाला परिसर इंदौर शहर में दुर्लभ है। और इसलिए हम मांग करते हैं इस पर पुनर्विचार करें और इन पेड़ों को बचा लें, मेट्रो स्टेशन कहीं शिफ्ट करें। मेट्रो के नाम पर हरियाली को काटा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप, कहाँ तक सही है? ये तो विकास का एकदम उल्टा मॉडल है, विनाश है। विकास नहीं बोलते इसको। मेट्रो के बिना शहर चल सकता है, पर ऑक्सीजन के बिना, सांसों के बिना जिंदा भी नहीं रह सकते हम। और मेट्रो के विकल्प हो सकते हैं, लोगों को कारों के लिए हतोत्साहित किया जा सकता है 20 शहर में से, पर ये मेट्रो लाइन तो किसी भी स्थिति में 20 शहर में से नहीं जाना चाहिए। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।